आज जो मेरे वीडियो का टॉपिक है वो है पस सेल इन यूरिन। पस सेल क्या होते हैं, उसके काजेज़ क्या होते हैं, उसके सिम्टम्स क्या होते हैं, वो सब हम आज पढ़ेंगे इस वीडियो में। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं पस सेल को हम क्या कहते हैं। सबसे पहले इसको पस सेल कहते हैं या ल्यूकोसाइट कहते हैं या वाइट ब्लड सेल कहते हैं। ठीक है, पस सेल होता है क्या है, सबसे पहले हम ये जानते हैं। ठीक है, पस सेल पस सेल को हम WBC कहते हैं। ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर इम्यून सिस्टम होता है। ठीक है, वो क्या करता है, जब भी हमारी बॉडी के अंदर कोई भी बैक्टीरिया, वायरस या कोई जम्स वो अटैक करता है तो हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिव हो जाता है और WBC है उनको भेजता है, बोलता है कि उनसे फाइट करो। तो ये WBC एक फाइट का वर्क अंजाम देते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि बहुत सारे WBC फाइट करते करते मर जाते हैं। ठीक है, जो मरे हुए WBC बहुत सारे जमा हो जाते हैं और वो सब WBC हमारे यूरिन के थ्रू कुछ पास होते हैं। ठीक है, जो मरे हुए WBC होते हैं, जो फाइट करते हैं, जो मर जाते हैं, उनको हम बोलते हैं पस सेल। ठीक है, वो शेप अपनाते हैं किसकी, पस सेल की। तो आइए स्टार्ट करते हैं कौन कौन सी पॉइंट लिखी हुई है। पस सेल आल्सो कॉल्ड अ वाइट ब्लड सेल और ल्यूकोसाइट। पस सेल को हम वाइट ब्लड सेल या ल्यूकोसाइट कहते हैं। और क्या लिखा है, इट इज़ कंसिस्ट ऑफ बिल्डअप ऑफ डेड WBC दैट फॉर्म व्हेन अ बॉडी ऑफ इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्ड टू द इन्फेक्शन। ठीक है, ये वही बात कर रहा हूँ जो पहले मैंने आपको बताई है। ठीक है, आप पॉइंट में देख सकते हो। फिर क्या है, फाइट अगेंस्ट द जर्म सेल, ये जर्म सेल से फाइट करते हैं जैसे कि वायरस, बैक्टीरिया, ये सब। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जो नॉर्मल वैल्यूज़ होती है वो कितनी होती है WBC की या पस सेल की यूरिन के अंदर। ठीक है, बेसिकली वैसे तो जो है 5 तक अगर क्वांटिटी आ रही है पस सेल की वो तो नॉर्मल है। ठीक है, अगर उससे ज़्यादा है तो वो एबनॉर्मल में काउंट होगी। ठीक है, पर हम क्या देखते हैं, नॉर्मल यूरिन फ्रॉम अ मेल डज नॉट कंटेन मोर देन 1 ल्यूकोसाइट पर हाई पावर फील्ड। ठीक है, जो नॉर्मल यूरिन होता है उसके अंदर, मेल के अंदर स्पेशली, वो एक से ज़्यादा ल्यूकोसाइट नहीं होते हाई पावर फील्ड के ऊपर। ठीक है, पर हम जो काउंट करते हैं बेसिकली वो 5 करते हैं, 5 को हम नॉर्मली काउंट करते हैं। ठीक है, फिर क्या लिखा है, फीमेल्स वाइल फ्रॉम द फीमेल इट कंटेन 1 to 5 सेल हाई पावर फील्ड। 1 से लेके 5 तक जो सेल अगर आ रहे हैं यूरिन के अंदर तो वो नॉर्मल काउंट हो सकते हैं। ठीक है, ये तो बात हो गई नॉर्मल की। ठीक है, मेल और फीमेल के अंदर। अब हम बात करते हैं एबनॉर्मल की। एबनॉर्मल को हम क्या बोलते हैं, पाईयूरिया। ठीक है, पाईयूरिया मतलब प्रेजेंस ऑफ एबनॉर्मल WBC इन यूरिन। अगर यूरिन के अंदर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी होगी, इंक्रीज क्वांटिटी होगी पस सेल की, उसको हम बोलते हैं पाईयूरिया। ठीक है, एन इंक्रीज नंबर इंडिकेट द इन्फ्लामेशन एंड अकर ऑलमोस्ट रीनल डिजीज। ठीक है, अगर पस सेल का नंबर इंक्रीज होता है तो वो क्या इंडिकेट करता है, कोई इन्फेक्शन हुआ है, कोई इन्फ्लामेशन हो गई है बॉडी के अंदर, या कोई रीनल डिजीज भी हो सकती है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब हम पढ़ते हैं काजेज ऑफ पस सेल। पस सेल के काजेज कौन कौन से हो सकते हैं। ठीक है, इसमें आता है अपर यूटी इन्फेक्शन। ठीक है, या लोअर यूटीआई इन्फेक्शन। ठीक है, जो अपर यूटीआई इन्फेक्शन है उसके अंदर क्या है, इन्फेक्शन ऑफ द किडनी। ठीक है, और जो लोअर है इन्फेक्शन है उसके अंदर क्या है, इन्फेक्शन ऑफ द ब्लेडर। ठीक है, उसके बाद क्या है, वाइजाइनल एंड सर्वाइकल इन्फेक्शन। ठीक है, वाइजाइनल या सर्वाइकल इन्फेक्शन भी हो सकता है। फिर क्या है, एक्सटर्नल यूरेथ्रा म्यूटस मेन एंड वुमेन। जो एक्सटर्नल जो ओपनिंग होती है जहाँ से यूरिन पास आउट होता है उसका इन्फेक्शन मेल और फीमेल में हो जाए, उसकी बात हो रही है। ठीक है, अब क्या है, सिम्टम्स ऑफ पस सेल। पस सेल के सिम्टम्स क्या है, सबसे पहले देखते हैं क्या लिखा है, पेनफुल यूरिनेशन, जब भी यूरिन पास करेंगे तो पेन महसूस होगा। ठीक है, या बहुत सारी जलन होगी। फिर क्या है, बैक पेन, मतलब बैक पेन हो सकता है हमें। हाई ग्रेड फीवर या बहुत ज़्यादा बुखार आ सकता है। फिर क्या है, स्ट्रॉन्ग स्मेल, जब भी यूरिन पास करेगा तो उसके अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल होगी। ठीक है, और क्या है, टर्बिड यूरिन, मतलब यूरिन का जो कलर है वो चेंज हो गया। ठीक है, तो ये सारी बात हो गई किसकी, पस सेल इन यूरिन की। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। शुक्रिया।